Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to cover another very important question of the drama The Sea written by Edward Bond. The Sea as a comedy or as a tragic comedy? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर्स में आ जाता है. But before that, don't forget to like, subscribe and share my channel as sharing is caring. Discuss The Sea as a comedy. The Sea ड्रामा को as a comedy डिस्कस करें. Is Bond justified in calling The Sea a comedy despite the fact that there is not so much violence in the play? क्या Bond justified था The Sea को कॉमेडी कहलाने में? ये भी आपने सारा डिस्कस करना है इसमें. और ये क्वेश्चन अक्सर इस तरह नहीं आता द सी एज अ कॉमेडी या ट्रैजिक कॉमेडी, वो ट्विस्ट करके भी दे देते हैं जिसमें आपको ये जज करना होता है कि या वाकई ये ट्रेजेडी वाला क्वेश्चन है. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द आंसर. एडवर्ड बॉन्ड, born July 1934, is one of the major living English playwright, theatre director, poet, theorist and screenwriter. एडवर्ड बॉन्ड मेजर लिविंग ड्रामेटिस्ट में से एक है और ये इंग्लिश प्ले राइट है, थिएटर डायरेक्टर है, शायर है, थेरिस्ट है, स्क्रीन राइटर है. ही इज़ द ऑथर ऑफ सम 50 प्लेज. इसने 50 प्लेज लिखे थे. फ्रॉम अमंग सेव 1965 बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन, जिसमें सबसे पॉपुलर सेव था जो 1965 में पब्लिश हुआ था. बॉन्ड इज़ ब्रॉडली कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ड्रामेटिस्ट, बट ही हैज़ ऑलवेज बीन एंड रिमेन्स हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल बिकॉज ऑफ द वायलेंस शोन इन हिज प्लेस. वो बेस्ट लिविंग ड्रामेटिस्ट में से एक है और लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमेशा वो कंट्रोवर्शियल रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके प्लेस में वायलेंस दिखाई जाती रही है. बॉन्ड ऑल्सो मेड सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस टू द सिनेमा में भी उसकी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस थी. द सी इज़ अ मार्वलस एंड फैबुलस क्रिएशन बाय एडवर्ड बॉन्ड. ड्रामा द सी जो है वो बहुत शानदार क्रिएशन है एडवर्ड बॉन्ड की. It begins with a wild storm that shakes a small Anglian seaside village and sets off a series of events that change the life of all its residents. इसकी शुरुआत एक बहुत खौफनाक किस्म के समुद्री तूफ़ान से होती है जो एक छोटे से गांव को हिला के रख देता है और उसके बाद एक दर एक सिलसिले चलने शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से उस गांव के जो रेजिडेंट्स हैं उनकी लाइफ तब्दील हो जाती है और वो फैक्ट होते हैं इन सारे इवेंट्स से. सेट इन द हाई एडवर्डियन वर्ल्ड ऑफ 1907, द सी इज़ अ फैसिनेटिंग ब्लेंड ऑफ वाइल्ड फार्स, हाई कॉमेडी, बाइटिंग सोशल सटायर एंड ब्लीक पोएटिक ट्रेजेडी. यानी इससे मुराद ये है कि द सी जो है वो ब्लेंड है, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, वाइल्ड फार्स को, हाई कॉमेडी को, बाइटिंग सोशल सटायर और पोएटिक ट्रेजेडी को. द सटायरिकल कॉमेडी इज़ हाउएवर वन एलिमेंट दैट इज़ विविडली प्रेजेंट इन द प्ले. हमें ये वाज़े तौर पे नज़र आता है ये एलिमेंट सटायरिकल कॉमेडी का, यानी तंजिया कॉमेडी. बॉन्ड इज़ कंसर्न टू शो द फैक्ट्स ऑफ अ रिजिडली सेंक्शुअलाइज्ड सोसाइटी ऑन इट्स विक्टिम्स. बॉन्ड जो है उसने असरात दिखाएं एक रिजिड सोसाइटी के उसके रहायशियों के ऊपर. ही एक्सप्लेन्स, My play is pointedly about sanity and insanity, and the town represents dilemma of entrapment. The 80-year-old man, Evans, is the sane one. The rest are maniac about their entrapment. Entrapment की बात की गई है कि यानी लोगों को जैसे बंद कर दिया गया हो उसके मखसूस माहौल में, और यहाँ पे sanity और insanity यानी पागलपन और होशमंदी को शो किया गया है कि एक 80 साला इवेंट्स दिखाया गया है जो सेन वन है और बाकी जो है दे आर मैनियक अबाउट देयर इंट्रैपमेंट, यानी वो इंट्रैप होके मैनियक हो चुके हैं. द प्ले हार्डली साउंड्स लाइक अ कॉमेडी. देयर इज़ कॉमेडी इवन इन द फर्स्ट सीन एज जेन हावल पॉइंट्स आउट. इट कम्स फ्रॉम इवेंट्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म बट इट सीम्स सो इम्पॉसिबल. I don't think an audience can laugh in it. It's so difficult for them to know what's going on. यानी ऑडियंस के लिए जज करना मुश्किल हो जाता है फर्स्ट सीन में कि आखिर हो क्या रहा है. इज़ इट ट्रैजिक और इज़ इट कॉमिक, मतलब क्या चल रहा है इसमें, कॉमेडी कहाँ है.
So much so that I love when Hatch comes on saying, I don't know what's going on in here. यानी Hatch भी आके यही कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है. But until scene 4, the comedy is mostly on a slow fuse. It is used to point the strangeness of the situation. यानी ये दिखाया हुआ है कि situations किस तरह से strange हो जाती हैं और उनका एक तरह से मजाक उड़ाया गया है. To set up questions in the audience minds. और ऑडियंस के जहनों में यही क्वेश्चन उभरता है कि आया ये कॉमिक सिचुएशन है या इसको हम ट्रैजिक कहें. द एक्सेप्शन इज़ मिसेस राफे. बॉन्ड गिव्स टू दिस करेक्टर लाइन्स विच इन देयर पॉलिश्ड विट ट्रिगर मेमोरीज ऑफ ऑस्कर वाइल्ड. यानी उसकी कुछ इस तरह की लाइंस हैं जिससे हमें ऑस्कर वाइल्ड की याद आ जाती है और हमें वाकई फ़ील होता है कि इसमें हमें कुछ कॉमिक एलिमेंट नज़र आता है. Mrs. Rafe is a dominating personality who holds the whole town under her sway. Mrs. Rafe इसमें दिखाई गई हैं द सी ड्रामा में कि उसकी बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है जिसने पूरे टाउन को अपने कंट्रोल में किया होता है. शी इज़ द बी क्वीन ऑफ द टाउन, एक्सट्रोवर्ट, एसेंट्रिक एंड अनफॉरगेटेबल. यानी उनकी पर्सनालिटी बहुत हावी होने वाली होती है और वो बहुत अथॉरिटेटिव होती है. शी हर सेल्फ एक्सप्रेस्ड इन सीन 7. शी सेज, वो सीन 7 में कहती हैं अपने बारे में, समटाइम्स आई थिंक आई एम लाइक अ लाइट हाउस इन दर वर्ल्ड. कि मेरी जो पोजीशन है वो एक लाइट हाउस की है उनकी दुनिया में. आई गिव देम अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड सिक्योरिटी. मैं उनको एक सेंस ऑफ ऑर्डर सिक्योरिटी देती हूँ. शी इज़ बोथ द कॉज ऑफ डिलाइट एंड डिस्पेयर इन द प्ले. यानी उनकी वजह से खुशी भी है और गम भी है. एज लॉन्ग एज शी इज़ ऑन द स्टेज द सिचुएशन इज़ ट्रैजिक एज वेल एज कॉमिक. यानी हम उन जब भी वो परफॉर्म करती थी स्टेज पे तो ऐसा ही लगता था कि सिचुएशन जो है वो कभी ट्रेजेडी की शक्ल इख्तियार करी है, कभी वो हमें कॉमेडी नज़र आ रहा है. रादर एट वन प्लेस मिसेस राफे रिमार्क्स अबाउट हैच विच इज़ हाईली आयरॉनिकल. एक जगह मिसेस राफे जो है वो हैच के बारे में कमेंट करती हैं विच इज़ वेरी आयरॉनिकल. हैव यू नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक ओपिनियन. कि क्या तुम्हारे पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है पब्लिक ओपिनियन की. शी ऑस्ट्रसाइजेस हैच फ्रॉम सोसाइटी. शी प्रिटेंड्स टू बी अ कस्टडियन ऑफ मोरालिटी. यानी वो ये समझती हैं कि उनके इख्तियार में है कि किस तरह से मोरालिटी की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना है. एंड आर्ट येट शी डिप्राइव्स पीपल फ्रॉम लाइफ. और वो लोगों को सही ज़िंदगी गुजारने से डिप्राइव करना चाहती हैं. शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैट्स इंसेनिटी. हैच क्यों पागल हुआ उसके लिए मिसेस राफे ही रिस्पॉन्सिबल थी. शी इज़ वेरी अथॉरिटेटिव बाय नेचर. जैसे कि मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि उनकी नेचर में अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा थी. यानी वो लीड करना जानती थी लोगों को. शी ऑलवेज सप्रेसेस मिसेस स्टाइल हाउस. वो मिसेस स्टाइल हाउस को हमेशा सप्रेस करती थी. एट द सेम टाइम शी इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ ग्रेट डील ऑफ ह्यूमर एंड एंटरटेनमेंट. और हम ये भी कह सकते हैं कि वो ह्यूमर और एंटरटेनमेंट का ग्रेट सोर्स थी. द सी हैज़ अ टिपिकल बैकग्राउंड फॉर अ ट्रैजिक एंड ह्यूमरस प्ले. एक टिपिकल बैकग्राउंड है द सी का जो हमें ये वाज़े करता है कि ये ट्रैजिक भी है और एक ह्यूमरस प्ले है. फॉर कॉमेडी इट इज़ क्वाइट एन अनयूजुअल बैकग्राउंड. द यूज़ ऑफ बैकग्राउंड फॉर अ कॉमेडी शोज़ एडवर्ड इनोवेटिव टेक्निक एंड इज़ न्यू एक्सपेरिमेंट्स. जो उसने बैकग्राउंड दिया है कॉमेडी का वो हमें ये शो करता है कि एडवर्ड जो है वो बहुत नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ लेके आया है इस प्ले को और ये इनोवेटिव टेक्निक यूज़ करा है. थ्रू आउट द प्ले द सी इज़ यूज्ड एज अ टूल फॉर नरेशन. समंदर को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है नरेशन के लिए यानी बयान करने के लिए. इट इज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंटेड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ द मायरेट ऑफ मूड्स. यानी किस तरह से उतार चढ़ाव होता है इंसान की ज़िंदगी में भी और इंसान के मूड्स भी किस तरह से बदलते हैं. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह समंदर की लहरें आती हैं जाती हैं, समंदर का उतार चढ़ाव जैसे होता है उसी तरह इंसान की भी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. मायरेट ऑफ मूड्स एंड इमोशंस दैट रिपल थ्रू द विलेज. जो विलेज में जो कुछ हो रहा होता है उसी तरह समंदर को मैनिफेस्ट किया गया है. People who live by sea never get away from its sound. ये टेक्सचुअल कोड है, नोट कर लीजिए.
जो समंदर के पास रहते हैं वो इसकी आवाज़ से कभी दूर नहीं हो सकते. It murmurs, roars, soothes, threatens and shifts like an unanswered question. Sea is a domain of life, which demonstrates the fluxes of life, which makes the play quite serious and somber light from the beginning. समंदर जो है वो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का बयान करता है, उसका सिंबल है, इट सिम्बलाइजेस लाइफ एज वेल. सो इसलिए इसको प्ले में काफ़ी अहमियत हासिल है. द सी शोज़ फ्लक्चुएटिंग moods. Similarly, the characters of the play represent different moods and attitudes. जिस तरह समंदर के different moods होते हैं, कभी तो उसमें तूफ़ान आ रहा होता है, कभी वो बिल्कुल काम होता है, उसी तरह बिल्कुल characters जो हैं इस play के वो represent करते हैं different moods और attitudes को. Sometimes comic, serene, somber and serious, etc. Mr. Hatch, the local rapper, though the face value seems to be calm. Mr. Hatch जो कि कपड़ा बेचता था, उसकी दुकान थी और वो सी गार्ड भी था. अपेरेंटली वो बहुत काम लगता था, अपराइट एंड रिस्पॉन्सिबल और ज़िम्मेदार भी महसूस होता था. येट अंडर द सरफेस दीज लर्क्स अ न्यूरोटिक मैन इन हिम. लेकिन एक्चुअली एक साइको इंसान था उसके अंदर. मिसेस राफे सेज अबाउट हिम ओवर इमेजिनेटिव फॉर अ ड्रैप, कि तो कपड़ा बेचने वाला है लेकिन ये बहुत ओवर इमेजिनेशन करता है. ही इज़ कन्विंस्ड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस. वो इस बात से कन्विंस था कि एलियंस की एग्जिस्टेंस है उस गांव में. हु प्ले अ वाइटल रोल इन द ट्रैजिक डेथ ऑफ पीपल, जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है उन लोगों की डेथ में जिनकी ट्रैजिक डेथ होती है इसमें, जैसे कि कॉलिंस. एज ही बिलीव्स देयर ब्रेन्स आर टेकन आउट एट नाइट bit by bit and replaced by artificial material brought here in airships. हैट जो है वो वाकई बहुत ओवर इमेजिनेशन करता था, बिकॉज वो ये एज्यूम करता था कि उनके ब्रेन्स जो हैं वो रात को निकाल लिए जाते हैं और उसकी जगह कोई आर्टिफिशियल मटेरियल डाल दिया जाता है जो कि यहाँ पे लाया गया है एयरशिप्स पे. The annual local play in which she also behaves hilariously, she is also a source of comedy. जो एनुअल प्ले उनका होता है उसमें भी वो बहुत ही हिलेरियसली यानी बहुत कॉमेडी तरीके से बिहेव करती हैं और वो भी एक सोर्स ऑफ कॉमेडी है. द मोस्ट कॉमिक एंड अम्यूजिंग सीन इज़ व्हेन शी डायरेक्ट्स मफनवे एज हाउ टू बिहेव एज अ डॉग. जब वो ये डायरेक्ट करी होती हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है, एक डॉग बन के किस तरह से स्विम करना है. It also shows her narrow-mindedness that she reduces man to mere animals. कि वो उसकी यहाँ पे narrow-mindedness भी नज़र आती है कि वो एक इंसान को ये कह रही है कि तुम डॉग बन के दिखाओ. Yet in a superb monologue towards the end of the play, she reveals that she is aware of her ridiculousness and bossiness. आखिर में वो अपने आप से ही बातचीत कर रही होती है इस प्ले के, जिसमें वो रिवील करती है कि वो इस बात से वाकिफ़ है कि वो कई दफ़ा रिडिकुलस हो जाती है और बॉसी उसकी नेचर है. शी सेज़, आगे टेक्सुअल कोट है, नोट कर लीजिए. शी इज़ अ स्टाइलिस्टिक वुमन, adornment, assertive, fashionable, short-tempered and quite like a queen bee. वो अपने आप को ही क्वीन बी कहती है और कहती है कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, असर्टिव हूँ, फैशनेबल हूँ, मुझ में स्टाइल है और मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ. Evans is the wisest fool who live in a hut on the beach and he is feared by all for his orthodox ways and who is in fact the sanest of all. वो वाकई सेनेस्ट कहलाया जा सकता है क्योंकि कई दफ़ा वो ऐसी अक्लमंदी की बातें करता था कि कोई कह नहीं सकता कि ये कोई पागल इंसान है जो कि बीच पे रहता है सबसे अलग थलग. उसको वाइजेस्ट फूल के नाम से पुकारा गया है इवांस को, जो कि बीच पे रहता है. उसने अपनी एक सेपरेट लिविंग बनाई हुई है और उसके अपने तौर तरीके हैं. ही हैज़ ऑप्टेड आउट this fight against the sea. He has accepted it for all the wonders and mysteries. उसने जिसे कहते हैं कि अपने हालात को एक्सेप्ट कर लेना, उसने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है जिस तरह की भी लिविंग उसको मिली है और वो एक्सेप्ट करता है उस द सी के सारे वंडर्स को और उसकी मिस्ट्रीज़ को. हिज कैरेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ. उसके कैरेक्टर से भी हमें कॉमिक रिलीफ मिलता है in the very outset, but his speeches in the final scene are full of thought and reason. यानी शुरुआत में हमें थोड़ा उससे कॉमिक
रिलीफ मिलता है, लेकिन आखिर में उसकी जो स्पीचेस हैं दैट आर थॉट प्रोवोकिंग और उसमें दे आर फुल ऑफ रीज़न, एज ही सेज, I believe in sand and stone and water because the wind stirs them into a dirty sea and it gives birth to living things. I believe the universe lives, it teems with life. इवेंट्स यहाँ ये कह रहा है कि मैं बिलीव रखता हूँ सैंड पे, स्टोन पे और वाटर पे, क्योंकि ये स्टर हो जाते हैं हवा के ज़रिए एक डर्टी सी में, और फिर नए लिविंग क्रीचर्स को ये बर्थ देती है, ये तीनों चीज़ें। और वो ये यकीन रखता है कि यूनिवर्स जो है वो ज़िंदा है और ज़िंदगी के साथ वो जी रही है। एट अनदर प्लेस ही रिमार्क्स, वेयर देयर इज़ लाइफ इट किल्स थिंग्स आफ्टर ऑल। कहता है जहाँ ज़िंदगी है वो ज़िंदगी ही चीज़ों को ख़त्म कर देती है या मार देती है। मिसेस स्टाइलहाउस करैक्टर प्रोवाइड्स अस कॉमिक रिलीफ। मिसेस स्टाइलहाउस का जो करैक्टर है उससे हमें कॉमिक रिलीफ हासिल होता है। हर स्लीपिंग स्पेशली when Mrs. Rafe is delivering a speech and her fiddle nature amuses us a lot. But it is tragic to note that she has also been becoming a psycho patient and is gone towards insanity. यानी वो बैठे बैठे सो जाती है, उसको ऊँघ आ जाती है, तो ये भी एक मसला है, ख़ास तौर पे जब मिसेस राफ़े जो हैं वो कोई स्पीच डिलीवर कर रही होती हैं, तो ये इस किस्म की उसकी नेचर होती है। और लेकिन ये भी एक ट्रैजिक है कि वो साइको पेशेंट बनती जा रही होती है और शी वाज मूविंग टुवर्ड्स इंसेनिटी, यानी पागलपन की तरफ उसकी नेचर जा रही होती है। रोज़ एपिटोमाइजेस आइडियलिज्म एंड इंस्पिरेशन, होप एंड ट्रू लव। रोज़ जो है सिम्बलाइज़ करी है आइडियलिज्म को, इंस्पिरेशन को, उम्मीद को और ट्रू लव को। हर कैरेक्टर थ्रू आउट लीव्स एन इम्पैक्ट ऑफ ट्रेजिडी। उसका जो कैरेक्टर है उससे हमें एक ट्रेजिडी का इम्पैक्ट मिलता है। शी इज़ अ वीक वुमन एंड लैक इनिशिएटिव। वो एक कमज़ोर औरत दिखाई गई है और उसमें इनिशिएटिव कम है, जैसा कि उसके मंगेतर की शुरू में ही दिखाते हैं कि डेथ हो जाती है बाय ड्राउनिंग। बिसाइड्स इट द प्ले डील्स विद ह्यूमरस और रिडिकुलस सिचुएशंस। इसके अलावा प्ले जो है उसमें कई जगहों पे ह्यूमरस या कह सकते हैं रिडिकुलस सिचुएशंस नज़र आती हैं। एंड एंडिंग ऑफ द प्ले इज़ ऑल्सो नॉट ट्रैजिक। इस प्ले की एंडिंग भी ट्रैजिक नहीं है। देर आर एसेंशली द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी। इसमें बेसिक एलिमेंट्स मौजूद हैं कॉमेडी के, देयरफॉर इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू लेबल इट एज ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर कहा जा सकता है इसको। दिस टर्म कैन नॉट ओनली बी इम्प्लाइड टू एडवर्ड बॉन्ड्स प्ले द सी बट ऑल्सो टू द प्ले राइट्स ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। ये जो टर्म है ब्लैक कॉमेडी की या ब्लैक ह्यूमर की, इसको हम सिर्फ एडवर्ड बॉन्ड के प्ले तक महदूद नहीं कर सकते, बल्कि जो प्ले राइट्स हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के, उसमें भी हमें ये ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक कॉमेडी नज़र आती है। बॉन्ड डील्स विद ट्रैजिक कॉमेडी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रियल एंड रोमांटिक। ट्रैजिक कॉमेडी से इसने डील किया है और ये कॉन्फ्लिक्ट होता है रियल और रोमांटिक के बीच में। बॉन्ड हैज़ क्वाइट स्किलफुली ब्लेंडेड एलिगेंस विद ट्रेजिडी। द प्ले डज़ नॉट प्रोवाइड हिलेरियस लाफ्टर। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लाफ्टर नहीं दिखाया गया। इट सिंपली टिकल्स एंड प्रोवोक्स लाइट स्माइल, मतलब इससे आपको हल्की सी मुस्कुराहट आती है। द प्ले वंडरफुली क्रिएट्स डायनामिक सीन्स ऑफ ब्लैक कॉमेडी फार्स। फॉर एग्जाम्पल द फ्यूनरल सीन, जो जनाजे का सीन दिखाया हुआ है इसमें, उसमें ब्लैक कॉमेडी के सीन्स हैं। द वे हैच alludes to the intrusion of aliens also appears comical and a source of entertainment. जिस तरह से हैच जो है वो कहता है कि ये सब एलियंस का किया हुआ है और वो बहुत कॉमिकल नज़र आ रहा होता है और वो भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लगता है। इन द एंड वी सी द स्टॉर्म सबसाइड्स नॉर्मेलिटी। आखिर में हमें ये दिखाया गया है कि स्टॉर्म जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी तूफ़ान थम चुका है, नॉर्मेलिटी है, अब कामनेस है। दे आर रिस्टोर्ड। बिटर मेमोरीज डिसअपीयर्ड लाइक अ सैंड कैसल ऑन द बीच। जो बुरी यादें थी
वो गायब हो चुकी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि बीच पे आप एक सैंड कैसल बनाते हैं और लहरें आके वो सैंड कैसल को ख़त्म कर देती हैं। एंड वंस अगेन पीपल पिक देयर गाइजेस ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड डेकोरम, और फिर से लोग जो हैं बड़े रिस्पेक्टेबल बन जाते हैं, उसी तरह वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। एज इवांस स्ट्रेसेस इन द एंडिंग सीन, जिस तरह से इवांस इस बात पे स्ट्रेस देता है आखिरी सीन में, लाइफ गोज़ ऑन। टू कंक्लूड वी कैन से दैट द प्ले हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। हम ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है, ट्रैजिक नहीं होती। इट क्लियरली शोज़ दैट द प्ले इज़ सटल ब्लेंड ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। हमें ये दिखाया गया है और आखिर में हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये प्ले जो है इसमें ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी। ब्लैक ह्यूमर एंड फार्स एज अ रिनाउंड क्रिटिक डेविड हर्ड गैसेस। यहाँ जी अब क्रिटिक कोट आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। The Sea is a tightly knit, well-organized and light-humored black comedy, not even tragic comedy. Gee students, I hope you have understood the question of The Sea as a comedy or a tragic comedy. If you don't understand anything or if you have any sort of questions or queries, you're most welcome to comment below. I'll be glad to answer you all. Till then students, this is your host Sami Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any video. Take care and Allah Hafiz.